नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रेक लगाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जब उस बुलडोजर का तेल उत्तर प्रदेश सरकार देती है तो ब्रेक लगाने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार ही करेगी। जामियात इस्लामी हिंद और कुछ मुस्लिम संगठनों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ये आग्रह किया था कि ये बुलडोजर आतंकियों, बदमाशों और देशद्रोहियों का मनोबल तोड़ रही है, कृपया इस पर रोक लगाइए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार निर्विवाद रूप से निरपेक्ष सरकार है। ना तो ये जाति देखती है, ना धर्म देखती है, ना क्षेत्र देखती है, ना संप्रदाय देखती है। अगर ये कुछ देखती है तो सिर्फ आतंकवादी, बदमाश और गुंडा देखती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ समेत उन तमाम भारत के भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के बुलडोजरों पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इससे वहां के नगर निगमों के अधिकार पर अतिक्रमण होगा। क्योंकि अवैध निर्माण गिराने का काम नगर निगम का है। नगर निगम के अधिकार में अतिक्रमण करना मतलब नगर निगम के अधिकार को सीमित करना है। मैं ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ लागू नहीं कर सकता जो समस्त देश में नजीर बने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति मैं अपना सर्वोच्च आदर सम्मान प्रदर्शित करते हुए उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक नेक नियत काम पर अपना रोक नहीं लगाया। नहीं तो कई बार गाहे बगाहे सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय कई बार कुछ अलग या उल्टा साबित होते हुए प्रतीत होते हैं। खैर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि हामिद अंसारी के पाप का खुलासा आज उनके हमदर्द पाकिस्तानी पत्रकार ने किया है कि वो कैसे भारत के तत्कालिक सरकार के बुलावे पर आता था। 3 राज्यों की वीजा होने के बाद भी 15-16 राज्यों में उसको घुमाया जाता था और स्वच्छंद रूप से वो विचरण करता था, क्योंकि उस पर सरकार का हाथ था और उपराष्ट्रपति का भरोसा था। आज दिन भर भाजपा कांग्रेस अपनी आरोप प्रत्यारोप का खेल खेली, लेकिन मैं इसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाना इसलिए नहीं समझा क्योंकि ये मेरे लिए कोई नया विषय है नहीं, ना ही मैं इससे कोई शॉक्ड हो गया। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हामिद अंसारी के मिडिल ईस्ट के तैनाती के दौरान जब वो दूतावास राजदूत की हैसियत से काम करते थे, उन दौरान मिडिल ईस्ट में इनके तैनाती का पीरियड देख लिया जाए और उस दौरान ये अपने राह के एजेंटों का हत्या, अपहरण और उनके टार्चर की सब चीजों को देख लिया जाए तो ये बातें बड़ा स्पष्ट हो जाएंगी और खुली है। इस वजह से इस समय कोई बहुत शौक नहीं हूं, क्योंकि मैं हामिद अंसारी के विषय में पहले से जानता हूं। अलग अलग समाचार चैनलों पर, लेखों पर, 1-to-1 के बातों पर तब के राह के कर्मचारियों, अधिकारियों ने हामिद अंसारी के पापों का बखान किया है। ना तो मैं हामिद अंसारी के इस उजागर से कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं हामिद अंसारी किस तरह के लोग हैं। वो तो भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पर कोड़ों की सजा नहीं दी जा सकती। नहीं तो अगर भारत हामिद अंसारी के मर्जी का देश होता, मतलब इस्लामिक स्टेट होता, तो मैं निश्चित तौर पर मानता कि घोड़ों के टापों से कुचले जाते, हाथी के पांव के तले दबाए जाते या इनके शरीर पर कोड़ों की बरसात होती, क्योंकि उससे भी बड़ा पापी है, महापापी है। लेकिन ये भारत महान है, यहाँ पर पाप की सजा कहाँ मिलती है। यहाँ पर तो हम जैसे निर्दोष फंसाए जाते हैं। ना ही मैं ये उम्मीद करता हूं कि तत्कालिक सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी इस पर कोई रिएक्ट करेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी का राजीव गांधी के हत्या के समय का उनका विवरण, उनके उस दौरान के 1-2 महीना पहले के टेलीफोन की जांच कर दी जाए तो सोनिया गांधी का चरित्र भी सबके सामने होगा। क्योंकि कैसे सोनिया गांधी जब से नेहरू परिवार की सदस्य बनी है तब से परिवार के सारे लोग अकाल मौत के शिकार हुए हैं। ईश्वर उन सभी को आत्मा को शांति दे। खैर, ये विषय नहीं था, क्योंकि मैं शौक नहीं हूं, मैं जानता हूं उनके कर्मों को, उनके विषयों को। मित्रों, आज महत्वपूर्ण विषय हमने कहा है कि मैं कई दिनों से कुछ समाचार चैनलों पर श्रीलंका मुद्दे पर हूं,
भारत के हर समाचार चैनल पर श्रीलंका मुद्दा छाया हुआ है, तो हमने कहा कि क्यों न श्रीलंका के मुद्दे पर ही भारत महान को आईना दिखाया जाए। मैं अपने पिछले 2-3 दिन के बयान में श्रीलंका के हुए भयावह स्थिति से भारत के लोगों को अपडेट कर रहा हूं कि किस तरह से भारत की कुछ राजनीतिक दल मुफ्त की राजनीति के चक्कर में खुद को मालामाल कर रही है और देश को कंगाल कर रही है। उसी तरह से जिस तरह से राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका के जनता को लोक लुभावन नारों के चाशनी में डुबो करके रखा और स्वयं देश की संपत्ति, विदेशी कर्ज, ये सब दोहन करते रहे और रात में हवाई जहाज से चंपत हो गए। उस तरह की स्थिति हमारे भारत के भी कुछ नेता लोग कर रहे हैं। आम गरीब जनता को, भोले भाले लोगों को मुफ्त की लालच दे करके अपनी बेईमानी पर चादर डालने का काम कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी उनके बेईमानी पर उंगली उठाता है, वो टप से कहने लगते हैं कि मैं बिजली मुफ्त दे रहा हूँ, इस वजह से लोग मेरे को छेड़ रहे हैं, क्योंकि वो दे नहीं सकते, गरीबों का भला नहीं चाह सकते। और हमारा देश ऐसा है कि यहाँ कहा जाता है कि कौवा कान ले गया तो लोग कान को नहीं देखते, कौवा के पीछे भाग जाते हैं। ये हुले ले लेवा देश, हमें इसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए और ये चर्चा के योग्य विषय है। चर्चा यह है मित्रों कि मैं कुछ समाचार चैनलों पर भी था, वहां पर भी मैंने ये बात कहा है, आपके पास भी कह रहा हूं और आपने भी समाचार चैनलों पर देखा होगा कि श्रीलंका के जनता ने वहां के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, वहां के संसद भवन पर कब्जा कर लिया, वहां के प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। आज उन्होंने वहां का सरकारी दूरदर्शन पर, सरकारी समाचार चैनल पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी मार्के की बात है, जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, वो ये है कि इन तमाम जगहों पर श्रीलंका की जनता ने कोई तोड़ फोड़, आगजनी और बवाल जैसा कोई काम नहीं किया। श्रीलंका की महानतम जनता को मैं प्रणाम करते हुए, आदर पूर्वक सम्मान देते हुए ये कह रहा हूं कि आपकी महानता और आपके लोकतांत्रिक तरीके को, राष्ट्र को अपना राष्ट्र और राष्ट्रीय संपत्ति को अपनी संपत्ति मानने का जो नजीर आपने पेश किया है, वो दुनिया में बहुत कम मिलती है, भारत में तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने आज हेडिंग डाला कि सीखो कुछ श्रीलंका से। मित्रों, श्रीलंका की महानतम जनता ने वहां के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। वहां के राष्ट्रपति के निजी सैन्य कक्ष के बेड पर पूरे परिवार के साथ लोग जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। वहां के किचन में लंगर बन रहा है और लोग वहां पर खाना खा रहे हैं। मतलब किसी तरह की लूटपाट नहीं हो रही। उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात जो आप सुनेंगे, उसमें आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि श्रीलंका की महानतम जनता की स्थिति इस टाइम ये है। जी शिवमंगल जी, आप बिल्कुल ठीक है। भारत महाशक्ति के रूप में उभर नहीं रहा, भारत के महाशक्ति के रूप में उभर जाता अगर भारत में तोड़ फोड़, आगजनी और भारत के प्रगति को रोकने वाली प्रवृत्ति काम नहीं करती। मैं वही आगे आऊंगा, पहले श्रीलंका से भारत की तुलना करूं। वो जो श्रीलंका की जनता सड़क पर कोहराम मचाए हुए है, उनके पेट में एक दाना नहीं है और घर में एक आना नहीं है। मतलब ना तो उनके घर में पैसा है, ना ही घर में अनाज है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अगर घर पे गाड़ी करें तो पेट्रोल पंप में ही पेट्रोल नहीं है, तो वो पेट्रोल भरवाएंगे कहां से। इतनी भूखी तड़पती स्थिति के बाद भी भारत महान की जनता और श्रीलंका की जनता में वहां पर $50 मिलियन श्रीलंका के राष्ट्रपति के भवन में बरामद हुआ। श्रीलंका की महानतम जनता ने उसमें से ₹1 नहीं लिया। आप सोचिए उस महानतम जनता की स्थिति तब, जबकि वो भूखे जनता है। वो जनता एकदम भूखी है, उसके घर में अनाज नहीं है, उसके घर में पेट्रोल नहीं है, घर में पैसा भी नहीं है। लेकिन भूखी प्यासी तड़पती जनता ने जब $50 मिलियन राष्ट्रपति भवन में देखा, तो सब कैमरे के सामने उसकी बाकायदा गिना गया और गिनने के बाद वहां अधिकारियों को सौंप दिया गया। कहा गया कि ये हमारा ही पैसा है, इसको हमारे काम में लगाया जाए, लूटपाट हमने नहीं मचाई। आपने राष्ट्रपति भवन के एक गमला को टूटते हुए नहीं देखा होगा कि कहीं कोई गमला टूट जाए। पार्लियामेंट में कोई तोड़ फोड़, आगजनी जैसा चीज करते हुए, हाँ लोग गेट फांद करके, दीवार फांद करके अंदर गए, लेकिन गेट तोड़ करके नहीं गए। वहां के रखे महंगे महंगे फानुसों को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में नहाए,
वो जरूर उस सुविधा का इस्तेमाल किया लेकिन तोड़ फोड़ नहीं किया। वहां के जिम का इस्तेमाल किया, जिम का तोड़ फोड़ नहीं किया। अब आते हैं भारत में। मित्रों, भारत में एक अग्निवीर योजना का विरोध होता है तो सबसे पहले ट्रेनें जलाई जाती है, पटरी उखाड़ी जाती है, बसें फूकी जाती हैं, गोली चलाई जाती है, बम चलाई जाती है। और उधर श्रीलंका के निर्दोष जनता पर, क्योंकि जनता तो दोषी नहीं है, दोषी तो राजपक्ष परिवार है, श्रीलंका के निर्दोष जनते पर टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो वो लोग उस पर पानी डाल दे रहे हैं। सीधा फायर की जा रही है गोली से, कई लोग गोली से जख्मी हुए हैं, लेकिन फिर भी श्रीलंका का किसी जनता ने, किसी नागरिक ने, किसी प्रदर्शनकारी ने पुलिस पर कोई पथराव नहीं, पुलिस पर कोई आगजनी नहीं की, पुलिस पर कोई बयानबाजी तक नहीं किया। ना तो श्रीलंका के सत्ताधारी पक्ष के किसी नेता ने बोला, ना ही विपक्ष के किसी नेता ने मिलिट्री के टीयर गैस का विरोध किया, मिलिट्री के फायरिंग का विरोध किया और मिलिट्री के कुकृत्य का विरोध किया, मिलिट्री के कृत्य का विरोध किया। ये सुनने और समझने वाली बात है। भारत की जनता और श्रीलंका के जनता में क्या फर्क है? श्रीलंका की जनता श्रीलंका को अपना मादरे वतन मानती है, अपना मुल्क मानती है, अपना देश मानती है, अपना मानती है और वहां के संसाधनों को अपना संसाधन मानती है। तो क्या भारत की वो जनता जो तोड़ फोड़ आगजनी करती है वो भारत को अपना देश ही नहीं मानती? और क्या भारत के राजनीतिक दल जो तोड़ फोड़, विरोध, बस रोकना और गाड़ी रोकना, दिल्ली के राजधानी को चारों तरफ से रोक देने को राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीका मानते हैं? तो क्या वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, हमारा लोकतांत्रिक तरीका है? और क्या श्रीलंका के लोकतंत्र की बहाई दुहाई नहीं देनी चाहिए? मित्रों, हम लोगों को विदेशों से, बाहर के लोगों से सीखने की, समझने की, विदेशी चीजों की नकल करने की आदत है। ये मैंने जो शर्ट पहना हुआ ये विदेशी कल्चर है, नहीं तो मैं कुर्ता पहनता। ये जो मैं मांग झाड़ करके बाल बनाया हूँ ये विदेशी कल्चर है। ये जो मैं जींस पैंट, कोट, सूट पैंट पहनता हूँ ये विदेशी कल्चर है। ये जो मैं अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ ये विदेशी कल्चर है। मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया वो विदेशी कल्चर है, क्योंकि मैंने उनको गुरुकुल में कहाँ पढ़ाया। तो हमको विदेशी कल्चर, यहाँ पे लोग दुकान पर जाइएगा तो दुकानदार कहता है महाराज ये इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट समझते कुछ भी अनाप शनाप दाम दे करके उसको खरीदने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आपके बाहर का जूठा नहीं पसंद है तो श्रीलंका की इस महान परंपरा को आप क्यों नहीं अपनाते? श्रीलंका की महान परंपरा की वहाँ की जनता इतनी भूखी परेशान है, इतनी दुखी है, घर में एक आना नहीं, पेट में एक दाना नहीं, तब भी वो उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति का कोई नुकसान नहीं किया, विरोध प्रदर्शन जरूर किया। वहां के सरकारी चैनल पर कब्जा करके तोड़ फोड़ नहीं किया, वहां पर गाली गलौज और अश्लीलता नहीं फैलाई। वहां पर आकर के सिर्फ इतना कहा कि आपसे ये अनुरोध की जाती है कि आप हमारे समाचार को चलाइए, हमारे मांग को चलाइए, ताकि देश दुनिया श्रीलंका के मजबूरी को समझे, श्रीलंका के मांग को समझे। सोचिए उस महानतम जनता के महानता की, जिन्होंने अपने सरकार के विरोध में सरकारी संपत्ति का कहीं कोई क्षति नहीं पहुंचाया। वहां के राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद भी राष्ट्रपति भवन का गमला तक, फूल तक नहीं तोड़ा, वहां के बेड का चादर को भी उठा करके नहीं फेंका। हाँ, परिवार के साथ लोग जा रहे हैं, बैठ करके फोटो खिंचवा रहे हैं, और ये तो किसी लिए एक मेमोरेबल चीज होगा ना भाई। मैं भारत के राष्ट्रपति भवन में 1-2 बार गया हूँ, उस स्वीट मेमोरी है। वहाँ के फोटो को मैं कई बार देखता हूँ कि यार ये राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के साथ बैठा हुआ हूँ, ये राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के जमाने में गया हूँ, लेकिन उस वक्त कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं उसको भी कब्जा कर लेता। तो इन सब चीजों को मैं सहेज करके याद रखा हूँ। इन सब बातों को जब आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की जनता और भारत के राजनीतिक दल को भारत के प्रति प्यार नहीं है। वो ये केन प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए लड़ते हैं, उसके लिए चाहे देश बर्बाद हो या देश में आग लग जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश की राजनीतिक दलों की स्थिति ये है कि जब कोई आदमी मिलिट्री वाले को घेर करके गोली मार देता है तो उसको भटके हुए नौजवान कहते हैं, और कोई मिलिट्री वाला आतंकवादियों को लठ से भी मार देता है, हाथ से भी मार देता है, तो उसको पुलिस की बर्बरता कहते हैं। मिलिट्री वाले को घेर करके पथराव किया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिलिट्री वाला अपने जीप पर एक आतताई को बांध दे अपनी सुरक्षा के लिए कि कम से कम इसके वजह से पथराव और बमबारी नहीं होगी, तो उस मिलिट्री वाले की नौकरी कैंसिल करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन होने लगता है। ये दोनों देशों की फर्क है। इस बात को जब तक मिटाया नहीं जाएगा, श्रीलंका से सीखा नहीं जाएगा, तब तक भारत का लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा।
आगजनी आप कर रहे हैं वो संपत्ति आपकी है, क्योंकि सरकार नरेंद्र मोदी अपने पैसे से 1 रुपया का कोई चीज नहीं लगा सकते, वो आप ही का टैक्स बढ़ा देंगे। जो अभी अग्निवीरों ने ट्रेनें फूकी है, जितने रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है वो सारा का सारा रेल का टिकट बढ़ करके आप ही से वसूला जाएगा, जीएसटी बढ़ करके आपसे लिया जाएगा, बल्कि 5 रुपए का आपने नुकसान किया, सरकार 15 रुपए इसी बहाने कमाएगी। अगर आप जिस दिन ये बात समझ लेंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि हम किसका नुकसान कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मतलब अपना ही खून हम खुद पी रहे हैं और हमको मजा आ रहा है। श्रीलंका के महानतम जनता को मैं उनके इस शानदार डेमोक्रेसी के और डेमोक्रेटिकल एक्ट के लिए साधुवाद देता हूं, और भारत के तमाम राजनीतिक दल, उसमें कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं है। अगर आज भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस इस तरह की कोहराम करती है, और कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा भी इसी तरह की कोहराम करेगी। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। मतलब भारत के विपक्ष के चरित्र पर मैं उंगली प्रश्न उठाते हुए धिक्कारता हूं कि आपको प्रदर्शन करने का सलीका नहीं आता। सीखिए कुछ श्रीलंका से। क्यों? क्योंकि श्रीलंका वाले अपने देश को अपना मानते हैं और आप अपने देश को अपना नहीं मानते। यही फर्क है दोनों देशों में। आज का वीडियो बस यही संदेश के साथ था कि अगर आपका कोई लोकतंत्र से विरोध है, सरकार से विरोध है, तो लोकतांत्रिक तरीका वही है जो श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका में आज प्रदर्शनकारियों ने टीयर गैस से घायल एक सिपाही का स्वयं उपचार किया। उसी सिपाही का जो टीयर गैस फायर कर रहा था, बैक फायर होकर के वो जख्मी हो गया, और वही प्रदर्शनकारी जिस पर वो टीयर गैस छोड़ रहा था, उन लोगों ने उसके आंखों में पानी डाला, इलाज किया, क्योंकि वो जख्मी हो गया था। ये भाईचारा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी भी समझ रहा है कि ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही भाई है, क्योंकि ये राजपक्षे का परिवार का नहीं है, नहीं तो सड़क पर मिलिट्री की ड्यूटी नहीं दे रहा होता, सरकार में बैठ करके मंत्री या सांसद होता है। आज वही हमारे भारत के लोग नहीं समझते हैं, अपने ही पुलिस के जवान पर ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, जबकि वो मोदी का बेटा नहीं है, राहुल का बेटा नहीं है, मुलायम का बेटा नहीं है, वो उसी किसान का बेटा है जिस किसान का बेटा किसान के द्वारा ट्रैक्टर चला दिया था। मित्रों, जिस तरह के भारत के प्रदर्शनों में बिरयानी, बिस्कुट और सारे सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों को इस तरह के लोग अपना मनोकामना लेकर के नहीं गए होंगे। लेकिन श्रीलंका की महानतम जनता ने श्रीलंका के अस्मिता पर चोट करना गवारा नहीं समझा, भूखे मर जाना गवारा समझा। सड़क पर दरिद्रता की वजह से भूख के तड़पते हुए अपने मांग को रखने की बात को गवारा समझा, लेकिन मुफ्त की बिरयानी खाने को तैयार नहीं हुए। आज हमारे देश में देखते हैं कि सीआईए पर प्रदर्शन होता, महीनों तक बिरयानी खा रहे थे। कौन बिरयानी दे रहा है, कहां से बिरयानी दे रहे हैं, ना तो ये प्रदर्शनकारी बताना चाहते थे, ना कोई पूछना चाह रहा था, ना ही सरकार ये जानना चाह रही थी कि कौन दे रहा है। सीखिए श्रीलंका से, जहाँ के प्रदर्शनकारियों को बिरयानी कोई नहीं दे रहा है, राष्ट्रपति भवन के लंगर में वो खाना खा रहे हैं और उसी राष्ट्रपति भवन में खड़ा होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो श्रीलंका के जनता से यही कहूंगा कि खैर अब बहुत हुआ, आप घर जाइए और अपने द्वारा किसी सरकार को चुनने का मौका दीजिए और अपने द्वारा निर्णय लेने का क्षमता दीजिए, क्योंकि आप सड़कों पर हैं तब तक सरकार संशय में है, आपके भले की बात नहीं कर सकती। और भारत के जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप लोकतंत्र में प्रदर्शन आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन जरूर कीजिए, लेकिन प्रदर्शन ऐसा मत करिए जिससे तोड़ फोड़ आगजनी हो और आपका खुद का नुकसान हो। प्रदर्शन ऐसा करिए जिस तरह से श्रीलंका की जनता ने किया है। रणवीर जी को नमस्कार, प्रणाम। आपको सही बोल रहे हैं मौसा जी बाबू, ऐसा है रणवीर, मैं सही बोल रहा हूँ, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जनता सही करने लगे तब जाकर के होगा। मेरे एक आदमी के बोलने से नहीं होगा। अगर यही बात हर लोग बोलना शुरू कर देगा, हर जगह मांग, क्योंकि प्रदर्शन में तो हम लोग भी जाते हैं, तो हम नहीं क्यों नहीं श्रीलंका की तरफ से शालीनता दिखाते हैं। आज समय आ गया है कि हम अपने उन लोगों को बताएं कि हम किनका नुकसान कर रहे हैं, कौन ट्रेन फूक रहे हैं, मोदी का ट्रेन कि अपना ट्रेन। जिस दिन ये बात समझ जाएंगे उसी दिन भारत महानतम हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।